हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संस्कारी या प्यारी बहू बनने के कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले नंबर पे जो टिप्स आती है, ससुराल की कंपैरिजन कभी मायके वालों से या मायके वालों की कंपैरिजन कभी ससुराल वालों से ना करे, तुलना ना करे। कभी तुलना होता है ना, अरे मेरे मायके में तो ये है, मेरे मायके में तो वो है, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मैं तो अपने मायके में कुछ काम नहीं करती थी, वहाँ तो नौकर चाकर थे, और यहाँ तो इतना काम करना पड़ रहा है, इतना काम करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब इस तरीके से, मतलब ले दे के आपके मायके में कितनी फैसिलिटी थी, वो फैसिलिटी आपको ससुराल में तो नहीं मिल पाएगी, या आपके मायके की जो फैसिलिटी है वो यहाँ तक आ जाएगी। लेकिन जो आपको ससुराल में दिया जा रहा है या है, वो आपका है, उस पर आपका अधिकार है। आप अपनी कमियां निकालने की आदत की वजह से ना, आप अपने अधिकार को मत खोइए। और कंपैरिजन कभी भी ना करें, अरे मेरे घर में तो ये होता है, अरे आपके घर में ऐसा होता है, आपके घर में। हर इंसान के घर में अगर सबकी कंपैरिजन करें तो किसी ना किसी चीज़ की कंपैरिजन तो मतलब किसी ना किसी चीज़ की कमी तो हर घर में ही है। स्पेशल आपका ही घर ऐसा नहीं है जिसमें कमियां हैं, आपके मायके में भी बहुत सारी कमियां हैं। और वो जो आपके मायके की कमियां होंगी, वो आपके घर की जब जो आपके मायके की बहू आएगी, तब आपको पता चलेगा कि कितनी कमियां हैं आपके मायके में। क्योंकि आप उस घर की बेटी थी, इसलिए आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपके मायके की कमियां कोई निकाले या खुद अपने मुंह से करना। लेकिन कमियां हर घर में ही होती हैं, हर घर में, मतलब हर घर में। जिस तरीके से एक माँ को ना, जिस तरीके से एक माँ को अपना बेटा बहुत सुंदर लगता है, चाहे वो कितना ही काला कलूटा हो, ठीक उसी तरीके से एक बेटी को अपना मायका बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे वो कितना ही ख़राब हो, चाहे उसमें कोई फैसिलिटीज़ थी या नहीं थी, लेकिन मायका बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए बेहतर है कि कंपैरिजन तो करना ये एक भूल है, और ना ही करें, क्योंकि रहना आपने ससुराल में ही है। और जो अगले नंबर पे आता है, ससुराल वालों को बात बात पर नीचा दिखाने की आदत। मतलब नीचा दिखाने की आदत मतलब ये है कि अरे हमारे घर तो इतना बड़ा बंगला है, हमारा तो इतना बड़ा बंगला, चढ़ते चढ़ते शाम हो जाती है हमारे घर, और हमारे घर में तो इतना लेते हैं, इतना देते हैं। मतलब हमारे घर में बहुत इज्जत है, बहू की बहुत ज़्यादा इज्जत है, बहुत फिक्र करते हैं हमारे घर में, तो मतलब हर तरीके से। और तुम निठल्ले कहीं के, तुम्हारे तो बस की कुछ नहीं है। इस तरीके की भी कुछ लेडीज़ होती हैं, मेरे घर में तो 4-4 गाड़ियाँ हैं, और यहाँ पे तो बाइक भी नहीं है। इस तरीके की बातें, मतलब जिस घर में आप आ चुकी हैं, उस घर की बुराई करके आप क्या हासिल कर लेंगी या क्या अचीव कर लेंगी, सिवाय अपने परिवार के नज़रों में गिरने के अलावा ना। ये सारी बातें जब आप करेंगी तो आप कभी भी अपने परिवार, अपने ससुराल की नज़रों में उठ नहीं पाएंगी। और एक कहावत भी है, जिस थाली में खाते हैं ना, उस थाली में कभी छेद नहीं करना चाहिए। इसीलिए इस बात का ध्यान हमेशा हर बहू को रखना चाहिए। मायका चाहे कितना ही अच्छा हो, लेकिन रहना अपने ससुराल में ही है। और जो अगले नंबर पे आता है, बहू का व्यवहार। बहू का व्यवहार जो है बहुत ही अच्छा होना चाहिए। मतलब एटीट्यूड वाला तो बिल्कुल भी ना हो। मतलब जितना आप, जिस तरीके से आप अपनी माँ से बात करती थी ना, ठीक उसी तरीके से आपको अपनी सास से भी बात करना चाहिए। और कभी भी अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट रिएक्ट ना करें। मतलब ओवर स्मार्ट के मतलब मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, मैं इतनी स्मार्ट हूँ, और ये मेरी सास कैसी है, इस तरीके की। मैंने, मतलब मुझे ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि मैंने अक्सर
अक्सर आजकल की जो यंग जनरेशन है ना, जब वो शादी करके आती हैं तो अपनी सास की कंपैरिजन भी करती हैं वो अपने आप से, मतलब कि मेरी सास तो कैसी लग रही है देखने में, हाँ बूढ़ी झुर्रियाँ ये वो, और मैं कितनी सुंदर हूँ, इस तरीके से। जिस उम्र में वो है ना, एक समय बाद आप भी उसी उम्र में आ जाएंगी। तो इस तरीके से अपनी खूबसूरती का बखान करना, मैं कितनी सुंदर हूँ, ठीक है, इस तरीके का बखान करना ना बंद कर दीजिए। ये आपकी बेवकूफ़ियों को प्रदर्शित करता है। और हमेशा अच्छे ढंग से जिस तरीके से आप अपनी माँ से पेश आती थी ना, ठीक उसी तरीके से अपनी सास से भी पेश आइए। और सास को अच्छा फील कराइए। सास को कभी भी ना लगे कि मेरी बहू मुझे प्यार नहीं करती है, ढंग से बात भी नहीं करती है। कहते हैं ना, किसी के दिल में उतरने के लिए बात ही ज़रूरी होती है। हम बात करके, अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण करके ही हम किसी के दिल को जीत सकते हैं, किसी के दिल पर हम राज कर सकते हैं। और जो अगले नंबर पे आता है, मतलब सास कहीं पार्टी शार्टी में जाए तो उनको अच्छे से रेडी करके भेजिए। मतलब सास अगर पार्टी वार्टी में जा रही हैं और आपको पता है, तो अच्छे से उनको साड़ियाँ दीजिए, प्यारी सी उनकी पसंद की, मनपसंद की। कोई मम्मी जी कौन सी पहनेंगी साड़ियाँ, आप किस तरीके की चूड़ी पहनेंगी, ये लीजिए, ये पहनिए, वो ओढ़िए। मतलब चाहे वो लें चाहे वो ना लें, लेकिन जब आप ऐसा कहेंगे ना, उनको काफ़ी अच्छी फीलिंग आएगी कि चलो मेरी बहू कितनी फ़िक्र करती है, बहुत प्यारी बहू है, मतलब दिल की कितनी अच्छी है, इतनी सारी चीज़ें मुझे दी हैं, वो भी अपनी निकाल के। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम अगर जाहिर करेंगे ना, जिनको हम दर्शाएंगे, तो हम दिल में कभी भी अपनी सास के नहीं उतर पाएंगे। सास के अंदर, मतलब हम हमेशा अपनी सास की कमियों का बखान हर रिश्तेदारी में, हर जगह, रिलेशन, अड़ोस पड़ोस में करते हैं, अरे मेरी सास बहुत खड़ूस है, मेरी सास बहुत खड़ूस है। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ अच्छाइयाँ जो होती हैं ना, वो हर इंसान में होती हैं, और कुछ बुराइयाँ जो हैं वो भी हर इंसान में होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर सारी अच्छाइयाँ हैं, कुछ कमियाँ तो आपके अंदर भी हैं ना। तो हमेशा ऐसे ना करिए। कमियां जो हैं हर इंसान में ही होती हैं, और जब आप उस एज में आ जाएंगी ना, जब आप खुद सास बनेंगी, तो आपको एहसास हो जाएगा कि ये सिर्फ, कहते हैं ना, जब हमारे बचपन में जब हम छोटे थे, हमारे माँ बाप हमें टोकते थे तो हमें लगता था हम कितने खड़ूस है, ही नहीं क्या पता। लेकिन जब हम खुद माँ बाप बने हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे पेरेंट्स हमें बिल्कुल अच्छे से जो टोकते थे ना, बहुत अच्छा करते थे। क्योंकि अब फील आता है ना, जब हम खुद माँ बाप बनते हैं, तो माँ बाप की फीलिंग्स का अंदाज़ा होता है कि माँ बाप उस एज में कितनी टेंशन में थे हमारी। और जब हम पेरेंट्स बनते हैं तभी ये भी हमें एहसास होता है। उस समय तो हमें लगता है इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, आज के ज़माने के और पुराने ज़माने के हैं ये, इस तरीके की बातें हमारे अंदर आती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें हमारे साथ हुई है, या हमारे माँ बाप ने हमारे साथ करी हैं, डांटना, रोकना, टोकना, बहुत ठीक रोका टोका है। अगर तरीके से रोका टोका ना जाए ना किसी को, तो हर इंसान बेलगाम हो जाता है। इसीलिए लगाम को रोकना बहुत ज़रूरी है। और जो अगले नंबर पे आता है, रिश्तों की कमियों को देखते हुए भी निभाना। रिश्तों की कमियों को देखते हुए भी निभाना, मतलब हम देखते हैं हमारी सास ने, मतलब कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे विपरीत हो जाती है, मतलब, लेकिन अब क्या करें। अब रिश्ता तो हम नहीं बदल सकते हैं, जो हमारी सास है वो तो हमारी सास ही रहेगी। तो इंसान को कमियों को देखते, हर इंसान के अंदर कमियां होती हैं, कमियों के साथ एक्सेप्ट करना भी है हर इंसान की एक कमजोरी होती है। तो ठीक उसी तरीके से सास के अंदर भी बहुत सारी कमियां होती हैं जिनको आपको इग्नोर तो करना पड़ेगा।
और उनकी कमियों को देखकर आपको कमियां, मतलब यह है कि किसी किसी की सास की ना एक अलग ही चुल टाइप की होती है कि मतलब कि अपनी बहू की बुराई करना, इधर से उधर जाके रिश्तेदारी में, चाहे बहू कितना ही अच्छा कर ले, लेकिन शायद ये भी कह सकते हैं कि हम शायद जब उनकी सास ने शायद ऐसा करा हो तो इसलिए भी वो ऐसा करती होंगी, शायद उन्होंने मतलब इसी तरीके का जीवन व्यतीत करा हो, या फिर उन्होंने ये सब कुछ झेला हो कि भाई सास हूँ मैं तो मुझे दबदबा जमाना है और मुझे अपनी बहू को किसी भी तरीके से नीचा दिखाना है। तो इस तरीके से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उन्हीं की तरह रिएक्ट करें। कहते हैं कि हर इंसान ना यहाँ अपना कर्म भोग कर ही जाएगा। आप दूसरों के चक्कर में अपने कर्म को मत बिगाड़िए। बस यही होती हैं, बहुत सारी डिफरेंसेस होती हैं। हम अपनी सास बहू की कमियां बस सास बहू को ही नहीं बताते हैं, मतलब बहू के अंदर कमी है तो सास को नहीं बताएंगे हम, मतलब बहू के अंदर कमी है तो हमें सास को नहीं बताना, और सास के अंदर कमी है तो बहू को मत नहीं बताना, मतलब एक दूसरों से हमें बात ही नहीं करनी है मतलब। लेकिन हमें बस इन दोनों को छोड़ के बाकी एक दूसरे की कमियों को पूरे समाज में जाहिर करना है। लेकिन एक दूसरों की जो कमियां हैं कि भाई कोई कमी ये भी होती है कि अगर हमसे कोई गलती है तो एग्जैक्ट हमसे आके क्यों नहीं कहा आपने, लेकिन हम दूसरों को जा जाके बता रहे हैं मेरी बहू ने ये गलती कर दी, और मेरी सास की भी अगर कोई कमी है तो हम सास को नहीं बता रहे हैं, हम पूरे समाज में जाके बता रहे हैं। ये कमियां दोनों की ही होती हैं, और सबसे बड़ी कमी यही है कि हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं कि नहीं मम्मी आपने ऐसा क्यों कर दिया, नहीं बेटा आपने ऐसा क्यों बोल दिया, मतलब इस तरीके से, मतलब तो एक दूसरे की कमियों को एक दूसरों से बात करके सॉर्ट आउट करिए और एक दूसरे के नज़दीक आइए। और जो अगले नंबर पे आता है, जब सांस डांटे तो शांत हो जाइए। जब ये होता है ना कि हमसे कुछ गलती हो जाती है तो हमें शांत हो जाना चाहिए। शांत हो जानी, ये नहीं कि नहीं हो गया तो क्या हुआ, ये वो करना नहीं चाहिए। जब हमारी गलती होती है ना तो हमको उसको स्वीकार करना चाहिए, अपनी गलती को मानना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इतनी बड़ी हो गई हैं कि आपसे कभी कोई गलती होगी ही नहीं। गलतियां जो है हर इंसान से ही होती है। हम तो खुद माँ बाप बन गए हैं, लेकिन हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, और हम अपने बच्चों को सॉरी बोलते हैं। बच्चों को सॉरी बोलना पड़ता है भाई, अपनी इमेज को उठाने के लिए, मतलब हो जाती है हमसे भी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, जिसमें कहीं ना कहीं हमें भी फील होता है नहीं बच्चों के साथ गलत कर दिया हमने तो सॉरी तो बोलना ही पड़ेगा। अब बोलते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं। इसीलिए जब आप अपनी कमियों को मानेंगी तभी आपके बच्चे भी अपनी कमियों को मानेंगे। अपनी कमियों को स्वीकार करना भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। अपनी कमियों को भी स्वीकार करना चाहिए। हाँ मम्मी मेरे से गलती होगी, सॉरी आज के बाद से ये गलती नहीं होगी। और आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और जाते जाते मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय माय फैमिली।